नमस्कार दोस्तों। ऐसे स्टूडेंट जो फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर से आईटीआई, टीओ, डीआरडीओ, इसरो और आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंटों के लिए आज से मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन पर और विथ थ्योरी एक्सप्लेन करके। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वह टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। तो आज जो मैंने चैप्टर चुनाया हुआ है मेजरमेंट में जो टूल्स यूज होते हैं। अब जो टूल्स यूज होते हैं उसमें से आज जो मैंने चुनाया हुआ है टाइप्स ऑफ रूल, मतलब आज के सारे क्वेश्चन और जो थ्योरी में समझाऊंगा हुआ है टाइप्स ऑफ रूल के ऊपर होगा। और जो भी चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं इसके कंप्लीट एमसीक्यू की पीडीएफ एबी क्लासेस ऐप पर मैंने अपलोड कर दी है। और जब भी मैं चैप्टर नया स्टार्ट करूंगा उसकी भी मैं अपलोड करके ही स्टार्ट करूंगा। तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एबी क्लासेस ऐप की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लें। और जो भी आप डीआरडीओ, इसरो या फिर आईटीआई, टीओ की तैयारी कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर लें। वहां से आप पीडीएफ के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं और वहां पर ये वीडियो भी मिलेगा आपको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टैंडर्ड रूल, जो स्टैंडर्ड रूल होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम हो जाए कि ये रूल होते क्या है। तो रूल क्या है, स्केल की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं। स्केल में और जो रूल होते हैं उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो स्केल से हम करते हैं अनुपातिक मेजरमेंट, अनुपातिक मतलब हम मानकर कुछ ना कुछ, जबकि जो हमारा रूल होते हैं उसमें जो भी हमारा पूर्ण पैमाना होता है उसी के आधार पर हम मेजर करते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप्स के रूल होते हैं सबसे पहले उनको हम देख लेते हैं। अब इसकी थ्योरी में समझा रहा हूं, थोड़ा समझे। टाइप्स ऑफ यहाँ पर रूल्स लिखे हैं, शॉर्ट रूल हो गया, श्रिंक रूल हो गया, हुक रूल हो गया, स्टील रूल हो गया, स्टैंडर्ड स्टील रूल हो गया, फ्लेक्सिबल रूल हो गया, नेर रूल, की सीट रूल और स्टील टेप रूल। इन सभी पर किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इन सबकी स्टडी करना है अच्छे से। यहाँ पर जो जो क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में मैं डिटेल समझाता रहूंगा, जिससे उस पर और भी क्वेश्चन पूछे हैं वो आपसे बन जाए, जिससे आप मैक्सिमम थ्योरी कवर हो सके। तो ये टाइप्स ऑफ रूल आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टैंडर्ड रूल की। जो पहला क्वेश्चन दिया है तो चलते उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड जो रूल है यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन। ये लिखा हुआ है, सबसे पहले इसकी मटेरियल की बात आती है, किसका, ये किस मटेरियल का बना रहता है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील ऐसा लिखा हुआ है तो आपको वह आंसर टिक कर देना। या फिर क्या लिखा जाता है, कई बार स्प्रिंग स्टील भी लिखा जाता है, क्या, स्प्रिंग स्टील। तो आप समझ जाएंगे ये किसके, हमारा जो स्टैंडर्ड रूल है उसकी मटेरियल दिए हुए हैं, इनमें से हमें टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने साइज में उपलब्ध होते हैं। अगर हम एमएम में बात करें तो 150 mm, 300 mm, 600 mm और 1200 mm, इन साइजों में यह क्या होते हैं, स्टील के जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं वह उपलब्ध होते हैं। अब हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की, जो यहाँ क्वेश्चन पूछा है। अगर हम एमएम की बात करें तो हमारा कौन सा 1/2 mm क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम इतने डिस्टेंस तक वो मेजर कर सकता है, या कहीं पर 0.5 लिखा हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन आता है इंच में, कई बार इंच में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंच में इसका लीस्ट काउंट होता है 1/64, और ऐसा यहाँ इंच का ऐसा डबल निशान बना रहता है, किसका, 1/64 इंच का ऐसा निशान बना रहेगा। तो इस पर आपको टिक करना अगर इंच में इसका लीस्ट काउंट पूछा जाता है। और यूज तो आप समझ गए होंगे कि इसका लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, मैक्सिमम वर्कशॉप में यूज इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाफ्ट पर कीवेज की मार्किंग करने के लिए किस रूल का उपयोग किया जाता है। कीवेज ने आपने देखा होगा, शाफ्ट में कीवेज बना रहता है। ऐसा मान लो अगर ऐसी कोई शाफ्ट है, तो आपने कैसा ऐसा कोई स्लॉट देखा होगा कीवेज बना, ऐसा कीवेज बना रहता है, बीच में इस तरह का कीवेज बना रहता है दूसरी शाफ्ट को फंसाने के लिए, कोई अपन पार्ट्स फंसाने के लिए। तो ये कीवेज के पूछ रहा है वो किससे मार्किंग करते हैं। तो याद रखते, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो आंसर है उसको सबसे पहले बता दो, फिर उसके बारे में उसकी विशेषता बता दो। ये जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर लिखा, डी वाला क्या लिखा, की सीट रूल पर और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हमारी सर्कुलर के शाफ्ट कैसी होती है, सर्कुलर होती है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो कोई अगर पार्ट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का है, या कोई हमारे पास पाइप है, उस पे हमें पैरेलल लाइन, समानांतर लाइन है बोलते हैं, समानांतर लाइन खींचना है, पैरेलल लाइंस खींचना है, तो भी हम क्या, की स्टील रूल का उपयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और हमारा कीवेज का मेजरमेंट करने के लिए, मार्किंग करने के लिए भी हम किसका, की स्टील रूल का उपयोग करते हैं।
अब ऐसा पूछता है कैसा बनाया जाता है, तो आपको बताना है क्या है कि यह दो स्किलों को, मतलब दो रूल को मिलकर बनाया जाता है, दो रूल को जोड़कर बनाया जाता है। इसका एक जो हमारा सिरा रहता है वह नैरो रहता है, दूसरा रहता कैसा रहता है, चौड़ा होता है। एक सिरा नैरो, दूसरा चौड़ा रहता है। उसके किनारा रहता है बेवल रहता है, मतलब तिरछा रहता है। इस तरह का इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा किसी बेलनाकार जॉब या पाइप पर उसके अक्ष के समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस रूल, जैसा मैंने बताया था अभी, जो हमारा की स्टील रूल है वह जब हमारा कोई पाइप होता है या फिर कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का पार्ट है उस पर हमें पैरेलल लाइंस खींचना है, तो हम क्या करते हैं, की स्टील रूल का उपयोग करते हैं, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इसको मैं टिक कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा श्रिंक रूल का प्रयोग किया, जो श्रिंक रूल है उसका कहां पर उपयोग किया। तो जैसा कि हम जानते हैं, आपने जो कास्टिंग पढ़ी होगी, कास्टिंग में क्या करते हैं हम कि किसी भी पैटर्न के थ्रू जो मोल्डिंग करते हैं, जो कास्टिंग करते हैं, उसमें जो हम मेटल क्या करते हैं, मेल्ट करके जब उसको सॉलिड करते हैं तो वह श्रिंक होता है, मतलब मटेरियल हमें एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, उसके लिए हमें मेजरमेंट करना पड़ता है, एक अलग टाइप से स्केल यूज करते हैं, क्योंकि उसमें डायमेंशन में अधिक रखने पड़ती है। उसके लिए अलग से एक डिजाइन की जाती है रूल, वह होती है कौन सी, श्रिंक रूल। क्या नाम होता है, श्रिंक रूल। तो श्रिंक रूल का उपयोग किया था पैटर्न मेकर में। कहाँ है, पैटर्न मेकर में, क्योंकि पैटर्न की हमें डायमेंशन अधिक लेना पड़ती है। तो पैटर्न मेकर हो गया हमारा इसका राइट आंसर। तो ये है, इसमें मैं टिक कर देता हूँ फर्स्ट वाले पे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक द विड्थ ऑफ द टाइट स्लिट, मतलब ऐसी जगह है जहां सकरी जगह बोलते हैं इसको, जहां पर हमारी नॉर्मल स्केल नहीं जा सकती, तो उसके लिए कुछ अलग से स्केल डिजाइन की जाती है, जो कि मतलब पतली होती हैं, छोटी होती हैं, जो आराम से लगभग उसके अंदर जा सकते हैं, जो लगभग 150, 300, 600 mm तक उपलब्ध रहती हैं। तो ये जो रूल होती है वह होती है नैरो रूल। क्या बोलते हैं उसको, नैरो रूल, जिसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नैरो रूल पे मैं टिक कर देता हूं। तो समझ गए कौन सी जहां सक्रिय है, जहां नॉर्मल स्केल नहीं जा सकती है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल विल बी यूज्ड टू चेक द साइज ऑफ एन इरेगुलर शेप, मतलब जहां पर उबड़ खाबड़ जगह है, ऊपर नीची जगह है, तो ऐसी स्केल होती है जिसको इस तरह कैसी बनाई जाती है, फ्लेक्सिबल, जैसा ना फ्लेक्सिबल बनाई जाती है, इसको मतलब अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उसको क्या है, उस शेप में उबड़ खाबड़ जगह में शेप में वह जगह ले सके। ऐसी जो रूल होती है वह होती है फ्लेक्सिबल रूल। क्या होती है, फ्लेक्सिबल रूल, जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसके अंदर, उसलिए क्या होता है इसके अंदर, इससे हम क्या कहें, उबड़ खाबड़ जगह या रफ सरफेस को यूज कर सकते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ स्टील रूल। स्टील रूल है, जो इसमें ऑप्शन दी उसके अकॉर्डिंग आधार पर पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट मेजरमेंट करता है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ मेजरमेंट हो रहा है और यहाँ पर हम कैलिपर से कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर भी कैलिपर से कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर समझे। अब नॉर्मल डायरेक्ट बताऊं तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेजरमेंट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको मेजर किया तो क्या है, ये स्केल दिख रही है, स्केल, इस स्केल के थ्रू हम क्या करेंगे, अगर किसी को मेजर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्केल के थ्रू डायरेक्ट हम क्या देख सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। समझ रहे हैं, इस स्केल के थ्रू अगर हम कोई चीज मेजर करते हैं तो डायरेक्ट हम रीडिंग देख सकते हैं, मतलब इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। अब यहाँ पर अगर हमें इसका डायमीटर मेजर करना है तो हमने कैलिपर से क्या लिया, इसका डायमीटर लिया, फिर जाके हमने स्केल पे जाकर इसकी हमने रीडिंग चेक की कि इसकी रीडिंग कितनी थी। इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो ये जो यहाँ पर एग्जांपल लिया मैंने इनडायरेक्ट मेजरमेंट का लिया, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकें अच्छे से। तो स्केल का मतलब स्केल कैसा मेजर करती है, डायरेक्ट मेजरमेंट, क्योंकि इस पे हमारी जो स्केल रहती है वह अंकित रहती है मार्क, उससे हम डायरेक्ट देख सकते हैं कितना हमारी डायमेंशन है। लेकिन कैलिपर से जब मेजरमेंट करते हैं किसी का डायमीटर तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, क्योंकि कैलिपर के अंदर स्केल नहीं होती है, वह उसकी क्या होती है, साइज को एक मतलब फिक्स कर लेता है कि इसकी इतनी साइज है, फिर कितनी साइज है एक्चुअल में उसको हम स्केल के थ्रू देख सकते हैं। तो स्केल पे रखकर देखते हैं, मतलब ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट हुआ है, कैलिपर डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करता। तो जो हमारा स्टील रूल है वह कैसा है, डायरेक्ट मेजरमेंट है, क्योंकि उस पर रीडिंग अंकित रहती है और डायरेक्ट हम उस पर रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कितनी डायमेंशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन की। इस तरह इसका जो आंसर होना चाहिए क्या हो जाएगा, हमारा जो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि डायरेक्ट रीडिंग मेजरमेंट। कौन सा, हमारा स्टील रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रूल द्वारा सही माप लेने के लिए, मतलब टू टेक करेक्ट मेजरमेंट, मतलब कोई रूल बनना चाहिए तो कैसी बनना चाहिए जिससे वह करेक्ट मेजरमेंट हो सके। तो यह हमेशा पतली होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए,
पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पर एटलीस्ट कैसे जो लिखा रूल शुड बी एटलीस्ट थिन, तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन लिए आज मैंने कम क्वेश्चन लिए, लेकिन सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा स्टैंडर्ड स्टील रूल इज मेड ऑफ। जो स्टैंडर्ड स्टील रूल है वो है किसका, मतलब तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इसका ये बना रहता है स्प्रिंग स्टील का या फिर स्टेनलेस स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इंच ऑफ श्रिंक रूल। जो श्रिंक रूल होता है इज ग्रेटर देन द एक्चुअल इंच, जो एक्चुअल इंच है उससे कितना ग्रेटर देन होता है, तो यह होता है 1/16 इंच टू 3/16 इंच, इतना लगभग होता है। तो ये कुछ ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर और भी क्वेश्चन है वो भी मैं समझाता हूँ, लेकिन अगर ये लगभग अगर मेजरमेंट पर देखें तो लगभग 300 से ऊपर एवं क्वेश्चन में अपलोड कर चुका हूँ एप्लीकेशन में, उसको आप डाउनलोड कर लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। बहुत कम कीमत रखी, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर तो हम उतने ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जितना मैं एक वीडियो में आपको समझा सकूँ और आप भी समझ सकें। तो वहां पर एक साथ 300 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक पर, मतलब जो हमारा मेजरमेंट है उस टॉपिक पर कर दी। इस तरह सभी टॉपिक पर जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं उस पर अपलोड करता रहूंगा, वहां से आप पढ़ते रहें। अब इसका जो भी लास्ट क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। द सरफेस फिनिशिंग ऑफ स्टील इज डन व्हाई सो दैट इट डज नॉट रस्ट और डज नॉट लूज इट्स ब्राइटनेस। जो उसकी ब्राइटनेस है चमकती हुई देखना होगा आपने रूल को, अच्छी बनी रहती, कोई रस्ट नहीं लगता है, जिससे कि मेजरमेंट में कोई एरर ना आए। तो वह किसके द्वारा की जाती, तो वह की जाती सैटिन, क्या लगता है सैटिन क्रूम। सैटिन क्रूम डी वाला ऑप्शन है, इसको आप रट लें, याद कर लें, सैटिन क्रूम के द्वारा। ए वाला, ये कुछ क्वेश्चन थे, थोड़े क्वेश्चन लेकर आया था क्योंकि मैं चाहता था थ्योरी भी साथ में समझाते जाऊं। मैंने जैसा बताया कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, बहुत सारे एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करें। मेरा टारगेट है लगभग 5 से 6000 एमसीक्यू उस पर अपलोड करने का, और स्टार्ट कर दिए। प्रैक्टिस सेट भी लगभग, प्रैक्टिस सेट की अलग से मैं अपलोड करूंगा लगभग 2000 से ऊपर क्वेश्चन, उसकी आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज अलग करूंगा लगभग 5 से 6000 क्वेश्चन, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर रखें, आपको लगे तो फिर उस पर स्टडी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।